नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। इंटरनेशनल खबरों में सबसे पहले अमेरिकी कंपनी ब्लू ओरिजिन 2 साल बाद स्पेस यात्रा के लिए 7 बजे उड़ान भरी। इसके पहले 2021 में अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस स्पेस यात्रा पर गए थे। इस बार ब्लू ओरिजिनल ने स्पेस ले जाने के लिए 6 लोगों को चुना है, जिसमें एक 90 साल 8 महीने के बुजुर्ग एड वाइट शामिल हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इवांट को 1960 में अपने अंतरिक्ष प्रोग्राम में से अलग कर दिया था। अगर वे यात्रा सफल रहती है तो वे स्पेस जाने वाले दुनिया के सबसे बुजुर्ग शख्स होंगे। हालांकि इसके पहले 13 अक्टूबर 2021 में अभिनेता विलियम शेटनर ने ब्लू ओरिजिन के साथ अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी, पर वे उस वक्त 90 साल के थे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल हमास युद्ध पर अमेरिकी छात्रों की पीड़ा को स्वीकार किया और ऐतिहासिक ब्लैक मोरहाउस कॉलेज के स्नातकों से कहा कि उन्होंने इसके विरोध की आवाज़ें सुनी हैं और गाजा में संघर्ष के दृश्यों ने उनके भी दिल तोड़ दिए हैं। उन्होंने छात्रों से कहा कि मैं शांतिपूर्वक अहिंसक विरोध प्रदर्शन का समर्थन करता हूं। बाइडेन ने कहा कि गाजा में मानवीय संकट है, इसलिए मैंने युद्ध को रोकने के लिए तत्काल संघर्ष विराम का आह्वान किया है और कहा है कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास आतंकवादियों के हमले के बाद हमास द्वारा अभी भी बंधक बनाए गए लोगों को घर लाया जाए। बाइडेन ने कहा कि यह दुनिया की सबसे कठिन, सबसे जटिल समस्याओं में से एक है। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ भी आसान नहीं है। मैं जानता हूं कि यह मेरे परिवार सहित आप में से कई लोगों को क्रोधित और निराश करता है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में पाकिस्तानी छात्रों के साथ स्थानीय लोगों की ओर से मारपीट की गई है। भारतीय छात्रों को भी निशाना बनाया गया है। पाकिस्तानी छात्रों को स्थानीय लोगों ने जमकर पीटा है, जिसमें बाद वो डरे सहमे हुए हैं। पाकिस्तानी छात्रों को वापस लाया जा रहा है। पाकिस्तानी छात्रों को लेकर आया पहला विमान देर रात लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा। किर्गिस्तान की पुलिस ने कहा कि उसने हिंसा रोकने के लिए सुरक्षा बलों को तैनात किया है। पब्लिक लोगों को मार रही है और पुलिस खड़ी तमाशा देख रही है। भीड़ ने विदेशी छात्रों के हॉस्टल पर हमला किया था। बाहर से पत्थर बरसाने के साथ वह अंदर गए और सभी सामानों को अस्त व्यस्त कर दिया। गाजा के खिलाफ चल रहे युद्ध के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गाजा में युद्ध के बाद भी अपनी योजनाओं को लेकर वार कैबिनेट और अपने सबसे करीबी सहयोगियों के दबाव में हैं। वार कैबिनेट के सदस्य और नेतन्याहू के मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंदी बेनी गेट्स ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर सरकार ने गाजा के नागरिक मामलों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय अरब और फिलिस्तीनी प्रशासन के संबंध में नई योजना तैयार नहीं की तो वह 8 जून को सरकार छोड़ देंगे। अल्टीमेटम के बाद जारी एक बयान में नेतन्याहू ने कहा है कि गेट्स की शर्तें इजराइल के लिए हार, अधिकांश बंधकों को छोड़ना, हमास को बरकरार रखना और फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना करने का काम करेगी। अगर गेट्स ने इस्तीफा दिया तो नेतन्याहू अपने धुर दक्षिणपंथी गठबंधन सहयोगियों से और दब जाएंगे। श्रीलंका ने कहा है कि भारत की सुरक्षा उसके लिए बेहद जरूरी है। न्यू श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने कहा है कि उनका देश भारत की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। एक जिम्मेदार पड़ोसी के तौर पर वह किसी को भी भारत को नुकसान पहुंचाने नहीं देगा। श्रीलंका के पोर्ट पर रुकने वाले चीन के रिसर्च जहाज़ों से जुड़े सवाल पर साबरी ने कहा, हम सभी देशों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए हम किसी दूसरे देश की सुरक्षा को ताक पर नहीं रखेंगे। अगर भारत इस मामले में अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल उठाएगा तो हम उस पर ज़रूर ध्यान देंगे। हम किसी को भी उन्हें चोट पहुँचाने नहीं दे सकते हैं। एशियन पब्लिक टीवी पर खबरों में फ़िलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंटरनेशनल खबरों के लिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।